Assalamu alaikum to everyone. Today I am going to discuss the vitamins. विटामिन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी अहमियत क्या है, विटामिन्स की डेफिनेशन हम देखेंगे और विटामिन का सोर्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है। विटामिन्स इन माय प्रीवियस लेक्चर कि आई हैव डिस्कस्ड द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स जिनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। वन इज़ द माइक्रो microbiomolecules, another is the macrobiomolecules. माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स आज हम डिस्कस करेंगे जिनमें हमारा विटामिन आता है। एंड मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स मैंने डिस्कस किए हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट जो कि प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड होते हैं। अब विटामिन्स को डिस्कवर किया गया, जो डिस्कवर किया गया एक बायोकेमिस्ट जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सेरी मायर फांक ने डिस्कवर किया विटामिन 1911 में। अब इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हम पहले देखेंगे, विटामिन क्या है। डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर एक्चुअली द group of biomolecules, most of which cannot be produced or synthesized by the body and are taken from outside along with food. Outside the body along with food. एक्चुअली जो वाइटामिन्स होते हैं, दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। दे आर द बायोमोलिक्यूल्स discovered by Seri Funk in 1911. These are the group of biomolecules, most of which cannot be synthesized by the body and are taken from outside the body along with the food. जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फैट्स थे, वैसे भी हमारा विटामिन होता है। लेकिन जो मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। दे प्रोवाइड अस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, 4 and 9 kilocalories of energy. Carbohydrate provides us 4 kilocalorie, fat provides us 9 kilocalories of energy. बट वाइटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ये हम डाइट के साथ लेते हैं, आउटसाइड द बॉडी, मतलब डाइट के साथ हम लेते हैं। ये एक बायोमोलिक्यूल है। अब क्या है कि इम्पॉर्टेंट इसकी क्या है विटामिन की हमारी बॉडी में। विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, या जिनको हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को नॉर्मल रखने के लिए या उनको मेंटेन रखने के लिए वो यूज़ द विटामिन्स, या लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ को सपोर्ट या मेंटेन रखने के लिए विटामिन्स का यूज़ होता है। या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ विटामिन्स। या हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स कैसा हो वो भी विटामिन्स के ही मदद से होता है। मतलब इंसान कैसा हो, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसके पास उसने कितने विटामिन्स लिए हैं, उसमें एनर्जी कितनी है। दीज आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड अ बॉडी, हम इसको फूड के साथ लेते हैं। अब इनका सोर्स क्या होता है? दे आर द बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, बट दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। विटामिन्स और ऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। either plant or animal either plant or animal अगर हम बात करेंगे प्लांट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये विटामिन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। एनिमल्स में मिल्क सोर्स होता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम जो हम लेते हैं प्लांट या एनिमल बेस्ड जो होते हैं उनमें विटामिन्स होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को नॉर्मल या मेंटेन रखने के लिए वो यूज़ विटामिन्स। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए या लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, या बॉडी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, या हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें विटामिन्स कितने हैं? दीज आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इनको हम
ग़िज़ा के साथ लेते हैं, बॉडी आउटसाइड ग़िज़ा के साथ लेते हैं। एंड ये हमारी बॉडी मैक्सिमम जो वाइटामिन्स होते हैं वो हम एक्सटर्नली लेते हैं फूड के साथ। ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ये कैन नॉट बी प्रोड्यूसड। वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, हम आउटसाइड लेते हैं इसको। मतलब इसका जो सोर्स होता है, इसका जो सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक सोर्स होता है, मतलब लिविंग सोर्स, मतलब एनिमल या प्लांट सोर्स से हमें ये वाइटामिन मिलता है। मतलब ये इनकी जो क्वांटिटी होती है, दीज आर टेकन इन, वाइटामिन आर टेकन इन स्मॉल अमाउंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, वाइटामिन आर टेकन इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारी बॉडी जो है हम जो वाइटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी ये स्मॉल अमाउंट्स में लेती है। अगर ज़्यादा होगा वाइटामिन हमारी बॉडी में, एक्सेस वाइटामिन होगा तो डिजीज़ होगी, डिजीज़ कॉज होगी। अगर कम होगा या एब्सेंट होगा तब भी होगी डिजीज़। एब्सेंस प्रोड्यूसेस डिजीज़, डेवलप्स डिजीज़। सो इसको हमें मीडियम में लेना है, मतलब इन माइक्रोग्राम्स या मिलीग्राम्स में लेना है इनको, कॉजेज डिजीज़। अगर वाइटामिन आर टेकन इन स्मॉल अमाउंट्स, माइक्रोग्राम और मिलीग्राम पर डे हमें लेना है मिलीग्राम्स में, 10⁻⁻6 या 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, मतलब पर डे हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हमें वेजिटेबल सोर्स लेना है या एनिमल सोर्स लेना है जिसमें वाइटामिन्स होगा, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए या डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को नॉर्मल रखने के लिए, हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए या हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम खाएंगे सुबह या प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स जिसमें वाइटामिन होगा, एक स्मॉल अमाउंट में ये होता है, माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में होता है। अगर इसकी एब्सेंस होगी तब भी डिजीज़ होगा, अगर एक्सेस होगा तब भी डिजीज़ होगा। एक्सेस ऑफ वाइटामिन्स आर नोन एज हाइपर वाइटामिनोसिस, वाइटामिन्स आर नोन एज हाइपर विटामिनोसिस। अगर इसका ज़्यादा हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा ये होगा वाइटामिन, अगर हम ज़्यादा फूड लेंगे जिसमें वाइटामिन होगा, उससे डिजीज़ होगी जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। अगर एब्सेंस होगा तब हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ वाइटामिन नोन एज ए विटामिनोसिस, मतलब इसमें कुछ वाइटामिन नहीं होगी, इससे भी डिजीज़ होते हैं। अगर ज़्यादा होगा तब भी डिजीज़ होगा, अगर कम होगा तब भी डिजीज़ डेवलप होती है हमारी बॉडी। हमें क्वांटिटी लेनी है, स्मॉल अमाउंट्स में लेने हैं, दिन में स्मॉल अमाउंट्स में ये लेना चाहिए वाइटामिन्स, जिससे डिजीज़ डेवलप ना हो। ज़्यादा भी नहीं लेना है और ज़्यादा उस कम भी नहीं लेना है, एक मिकदार में लेना है जिसकी क्वांटिटी कुछ वन या 2 mg या 3 mg लेना चाहिए। तो ये था वाइटामिन्स क्यों हम लेते हैं इसको, ताकि हमारी बॉडी में जो लाइफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो वो अच्छे से हो, जो ग्रोथ या डेवलपमेंट या मैचुरेशन जो सेल्स की होती है वो आराम से हो और सही तरीके से हो, और जो हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग हो वो तंदुरुस्त हो, मतलब उसमें कोई डिजीज़ ना हो। और जो इनका जो सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक, इन दे आर ऑर्गेनिक, एक्चुअली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। तो अगर इसका ज़्यादा होगा तो तब भी डिजीज़ होगी, अगर कम होगा तो हमारी बॉडी में अगर वाइटामिन कम होगी तो डिजीज़ डेवलप है। एक मिकदार होती है, स्मॉल अमाउंट्स में हमें लेना है, ट्रेस अमाउंट्स में लेना है, माइक्रोग्राम्स या मिलीग्राम्स में लेने हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अब हम क्लासिफिकेशन इसकी डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइटामिन, जो कि हम हर एक एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, हर मतलब इसमें हर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देयर आर टू ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी की सॉल्युबिलिटी वाटर में या फैट में हमें 2 टाइप्स होते हैं। एक तो नंबर 1 है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, और नंबर 2 जो है वो है वाटर सॉल्युबल, जो सेकंड जो है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल में हमारे है ADEK, एडेक, जिसका है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन E एंड विटामिन K, दीज आर ऑल द फैट सॉल्युबल। अब हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल में क्या क्या आता है, B एंड C कॉम्प्लेक्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C कॉम्प्लेक्स। फर्दर विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B6, विटामिन B5,
विटामिन B12 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इन सब विटामिन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।